दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। आइए आज बात करते हैं भारत की 21वीं सदी की। 21वीं सदी अमृत महोत्सव की बात करते हैं और इस अमृत महोत्सव का, इस विकास का, इस विश्व गुरु की चर्चा हम भारत की शुरुआती दौर से करते हैं। शुरुआती दौर जब भारत आजाद हुआ और गुलाम था और आजादी की लड़ाइयां चल रही थी। उस समय के नेता थे मोहनदास करमचंद गांधी, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री। हमारे इस तरह के दिग्गज और पढ़े लिखे नेता थे जिनकी प्रतिभा अद्भुत थी। उनकी प्रतिभा का आकलन आज भी किया जाता है, उनके किस्से कहे जाते हैं, उनकी कहानियां कही जाती हैं। मैं एक नेता के बारे में उनकी एक कहानी बताना चाहूंगा, मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में। उन्होंने चंपारण से अपनी राजनीति शुरू की और जब चंपारण गए तो एक ब्राह्मण के घर गए, एक पंडित जी के घर गए। तो उनके घर गए तो उनके सारे लोगों से मिले। उनकी पहले बहू आई मिलने। उन्होंने कहा कि मैं इसकी सास से भी मिलना चाहूंगा। जब बहू अंदर चली गई तो उनकी सास बाहर आई। उन्होंने सास से मुलाकात की। जब वो चलने लगे तो कहा मैं सास बहू से दोनों से एक साथ मिलना चाहता हूं। तो उसके घर के मुखिया ने बताया कि हमारे घर में एक ही धोती है, अच्छी धोती, जिस धोती को जब एक बहू आती है तो सास उतार के बहू को दे देती है, जब बहू अंदर जाती है तो उतार के सास को दे देती है, वो आपसे मिलने आती है। इस तरह ये दोनों लोग आपसे एक साथ नहीं मिल सकते क्योंकि हमारे यहाँ कपड़े नहीं। महात्मा गांधी ने कहा जिस देश की माँ बहनों को कपड़े नहीं हो, खाने का भरपेट भोजन न हो, उस देश में मैं सूट बूट पहन के नहीं रह सकता। और वहीं उन्होंने अपने सूट बूट कोट पैंट उतार दिए और उन्हीं पंडित जी का गमछा लेके लपेट लिया और आजीवन राजनीति करते रहे। उनके बारे में भी लोग कटाक्ष कहते हैं। खैर ये तो आगे की। फिर आप बात कर दिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, कितने योग्य और पढ़े लिखे थे। चंद्रशेखर आजाद, लाल बहादुर शास्त्री, जिनकी किंवदंतियां हर आदमी की जबानों पर रहती हैं और उनके बारे में लोग किस्से सुनाते रहते हैं। पर आज हम वर्तमान के राजनीति की बात करते हैं, जो राजनीति चल रही है, जो समय चल रहा है। अब इस वर्तमान की राजनीति में हमारे योग्य लोगों में अटल बिहारी वाजपेयी थे। जब वो मंच पे खड़े हुआ करते थे तो अक्सर देश और राष्ट्र निर्माण के लिए अपने काव्य पाठों को द्वारा लोगों को समझाने का प्रयास करते थे। ऐसा लगता था कि हमारे देश का मुखिया, हमारे नेता एक पढ़े लिखे और योग्य व्यक्ति हैं जिनकी भाषा और शैली से समाज और देश के लोगों को सीखने का अवसर मिलता था। और निश्चित तौर पर उनकी कविताएं आज भी जीवंत हैं और उनकी कविता लेने से ही अंदर ऊर्जा और ओज भर जाता है। ऐसे थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद नए नेताओं का दौर शुरू हुआ। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी आए। ये भारत के महान नेताओं में हैं और ये जब भाषण देते हैं तो ये जिस जगह पे रहते हैं वहीं के बेटे हो जाते हैं। और मानना है कि इनके भाषणों में 80% केवल कल्पनात्मक रहती है। इसी तरह जनता भी कल्पना में डूब रही है। अटल बिहारी के जमाने में लोग सत्यता का अनुभव करते थे, उनकी कविताओं से ओज भरता था। और इनके जमाने में लोग झूठ बोल के स्वयं को बादशाह समझने लगते हैं। व्हाट्सएप फेसबुक में चला के लोग अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझने लगते हैं, भले ही कक्षा 10वीं में फेल रहे हो। ये है नरेंद्र मोदी जी का दौर। इन्होंने भारत को काफी ऊंचाइयों पर ले गए और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पर इसके बाद ये भी है कि इनके भाषणों में 80% कपोल कल्पित और केवल कल्पनालोक में उड़ने वाला एक स्तंभ रहता है। उसके बाद हमारे राजनीति में कांग्रेस के नेता है राहुल गांधी। राहुल गांधी भाषण देते हैं और मंच में जब आते हैं तो खूब तालियां बजती हैं। पर आज तक ये नहीं समझ पाया आया कि इनका राजनीति का उद्देश्य क्या है, ये देश में करना क्या चाहते हैं, इनकी राजनीति का वक्तव्य क्या है और ये किस राजनीति के और किस दौर की बात करते हैं और भारत के किस संविधान और किस असंविधान की बात करते हैं और किस कांग्रेस पार्टी और किस भाजपा की बात करते हैं। ये आज तक मेरे समझ में नहीं आया, या कि मैं अनपढ़ हूं जो मैं समझ नहीं पा रहा हूं। अब जहां इंदिरा गांधी ने कभी जाति जनगणना की बात नहीं की, वहीं ये जाति जनगणना का माला लिए घूम रहे हैं। तो ये कांग्रेसी विचारधारा के हैं या किस विचारधारा के हैं, ये समझ से परे है। आए दिन के भाषणों में एक गजब का मनोरंजन रहता है और लोग सुनते भी हैं और कुल मिला के ये सीधे साधे और अच्छे व्यक्ति हैं। पर राजनैतिक मापदंडों में भारत की जनसंख्या अभी नहीं स्वीकार नहीं कर पा रही। उसके बाद हम आगे चलते हैं। चूंकि मैं मध्य प्रदेश का हूं, मध्य प्रदेश मेरी जान है और मध्य प्रदेश, हालांकि पूरा भारत मेरी जान है, पर चूंकि जो प्रतिपाल है वह नरेशा, जहां बसे है वह उत्तम देशा। मैं मध्य प्रदेश में रहता हूं तो मध्य प्रदेश की भी बात करूंगा। मध्य प्रदेश में
वर्तमान समय में शिवराज सिंह चौहान थे, एक समय यहाँ मुख्यमंत्री, 3 बार मुख्यमंत्री रहे और मामा के नाम से जाने जाते रहे। पर वहीं शास्त्रों में वर्णित है कि मामा शकुन भी हुआ करता था। अब ये कौन से मामा थे, ये तो भांजों से पूछने पर पूरी तरह से पता चलेगा। पर मामा को भी यहाँ मामा के साथ साथ घोषणा वीर कहा जाता था। इससे यह साफ साबित होता था कि ये इतने संवेदनशील थे कि किसी मामले की बात किया जाए तो ये हाँ कर देते थे, पर उसको कर नहीं पाते थे। ये कहते थे अमेरिका की, मध्य प्रदेश की सड़कें अमेरिका से अच्छी है। पर आपको एक बात बता दूं, मध्य प्रदेश की सड़कें युगांडा के टक्कर में जरूर हो सकती हैं, पर अमेरिका का टक्कर नहीं ले सकती। अब उसके बाद अब और आगे आइए तो वर्तमान समय में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं। अब इनकी बात करते हैं। ये जब भाषण देते हैं तो पूरे प्रदेश की जनता इनको इतना हल्का समझ रही, इनका वजन ही समझ नहीं पा रही। जनता को ये लग नहीं रहा कि ये हमारे मुख्यमंत्री हैं। हालांकि इनके कुछ वक्तव्य भी ऐसे हैं कि जनता स्वीकारोक्त की भाषा तक नहीं पहुंच पा रही। उनके कुछ एक आध दो वक्तव्य बताते हैं, उनको भी आप स्वीकार करिएगा। वो भरे मंच से कहते हैं कि पटवारी तो कलेक्टर के बाप बन जाते थे। क्या एक देश के मुख्यमंत्री का, प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये सम्मानपूर्ण भाषण, इसे आप स्वीकार करने की योग्य समझते हैं? और दूसरी बात, अभी मध्य प्रदेश में रीवा में 21 तारीख को नर पिशाचों ने एक महिला के साथ 5-5, 8-8 लोगों ने अपराध किया, उसके पति को बांध के उसके सामने ही। पर 21 तारीख को भी मोहन यादव रीवा में थे। उसके बाद पुनः लौट के 23 तारीख को मोहन यादव रीवा में आए। उसके बाद फिर 26 तारीख को मोहन यादव सतना में आए, फिर 27 तारीख को मोहन यादव सतना में आए। पर उनके जबान में ताला लगा रहा। इस बात पर उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, जबकि वो ढोलकी बजाते रहे, लाठी बजाते रहे, रास्ते में ठेलों वालों से बुलियाते रहे। उनको ये दर्द नहीं हुआ कि मेरे मध्य प्रदेश में एक बेटी के साथ जो स्कूल में पढ़ती थी, अपने पति के साथ घूमने आई, उसके बारे में, इसके साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ, इसके बारे में एक शब्द नहीं बोले। तो प्रदेश की जनता कैसे स्वीकार कर सकती है, ये तो सोचने का विषय है। खैर, मैंने जितनी मेरी जानकारी